हेलो डियर स्टूडेंट, आज क्लास 8 का लाइव चैप्टर का आगे के टॉपिक देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इमेज के बारे में देख चुके थे कि वर्चुअल इमेज कैसा होता है। इमेज प्लेन मिरर में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर रखते हैं तो उसका इमेज कैसे बनता है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, डिस्टेंस क्या होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल इमेज। क्या देखेंगे? मल्टीपल इमेज। तो देखिए, व्हेन टू या मोर मिरर आर प्लेस एट एंगल टू वन अनदर वी कैन सी मल्टीपल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम दो या दो से ज़्यादा मिरर को एक साथ रखते हैं तो हमको क्या होता है, एक से ज़्यादा इमेज मल्टीपल इमेज हमको फॉर्म होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, इन हेयर ड्रेसर शॉप two mirror are placed opposite to each other. If man sit between them, his image is formed both mirror. अगर एक हेयर ड्रेसर के अंदर, सैलून के अंदर, शॉप के अंदर अगर दो मिरर रखा है एक दूसरे के अपोजिट, तो उसमें कोई पर्सन अगर बैठा है तो उसका क्या होगा, इमेज जो होगा दोनों तरफ दिखेगा, मतलब मल्टीपल इमेज दिखेगा। द रिजल्ट इज फॉर्म द मल्टीपल इमेज। ठीक है। अब है जैसे नंबर ऑफ इमेज फाइंड करना। किसी दो जैसे मिरर है, अलग अलग एंगल पे है, तो उस एंगल पे कितना नंबर ऑफ मल्टीपल इमेज फॉर्म हो सकता है, तो उसके लिए एक फार्मूला है, द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन टू मिरर। दो मिरर के बीच में जो एंगल है, दो मिरर के बीच में जो एंगल है उस पर नंबर ऑफ इमेज डिपेंड कर रहा है। तो उसका नंबर ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए 360 अपॉन में एंगल माइनस 1, 360 डिग्री अपन में एंगल माइनस 1। जैसे इफ गिवन टू मिरर आर एट राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं, टू ईच अदर, देन 3 इमेज विल बी ऑब्टेन्ड। अगर यहाँ पे दो मिरर है, अगर 90 डिग्री पर प्लेस्ड है तो उसमें नंबर ऑफ इमेज होगा 360 अपॉन में 90 माइनस 1, ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3, तो 3 इमेज क्या होगा, फॉर्म्ड हो जाएगा। अब करें व्हेन टू मिरर आर केप्ट अपोजिट एंड पैरेलल टू ईच अदर वी विल गेट इनफाइनाइट। अच्छा एक और है, if the given mirror at 60 डिग्री एंगल, अगर 60 डिग्री एंगल पे होगा तो कितना इमेज फॉर्म होगा। देखिए, नंबर ऑफ इमेज अगर फाइंड करना है तो 360 अपॉन में 60 माइनस 1, 6 6 36, 6 माइनस 1 5, यानी कितना हो जाएगा, 5 इमेज फॉर्म हो जाएगा। इस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। कह रहा है नेक्स्ट, व्हेन two mirror are kept opposite and parallel to each other we will get infinite number of image form। अगर दो मिरर अपोजिट या पैरेलल है तो उसमें हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे आई के बारे में। आँख, EYE, क्या होता है आई? आई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑफ ह्यूमन बॉडी। आई क्या कर रहा है, आई का स्ट्रक्चर ये है, इस तरह होता है आई, जिसमें ये लेंस लगा है, ये बाहर को कॉर्निया बोलते हैं, इसको आइरिस बोलते हैं, इसको सिलरी मसल्स बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं, ऑप्टिकल नर्व बोलते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आई। क्या आई कह रहा है, आई इज वन ऑफ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स विच गिव अस द सेंस ऑफ विजन। देखने के, भाई आई नहीं रहेगा तो हम लोग क्या हो सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। We see object only when light coming from object enter in our eye। अगर लाइट का ही इंटरिंग होगा, अगर लाइट रहेगा, आई है, लाइट नहीं है तो हम लोग नॉट विजन नहीं देख सकते हैं। अगर लाइट है, आई है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइट के ही थ्रू देख सकते हैं। तो ये कह रहा है कि आई इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स विच गिव्स अस द सेंस ऑफ विजन। सेंस ऑफ विजन का काम आता है, वी सी ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर लाइट आ रहा है तो उस आई के थ्रू हम क्या करें, उस ऑब्जेक्ट को सेंस कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई क्या है, ये आई का स्ट्रक्चर है।
सबसे जो बाहरी होता है ये मसल्स होता है, सिटी मसल्स होता है, उसके अंदर का ये जो ऐसे कलर किया गया है थोड़ा सा सर्कुलर पार्ट में, इसको आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस। और ये जो ऐसे दिख रहा है इसको बोलते हैं लेंसेज। और ये जो है इसे बोलते हैं कॉर्निया। अंदर वाला थोड़ा सा एक पार्ट है, इसे बोलते हैं बाहर वाला पार्ट, सॉरी, ये बाहर वाला पार्ट इसे बोलते हैं कॉर्निया। ये अंदर जो जैसे आई सेंस किया किसी ऑब्जेक्ट को, रेटिना पे जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है, तो उसे बोलते हैं रेटिना। अंदर वाला पार्ट में क्या बोलते हैं? ये रेटिना। और यहाँ पे होता है ऑप्टिकल नर्व्स, जिसके थ्रू, माइंड के थ्रू, जैसे कोई आई है किसी ऑब्जेक्ट को विजन करता है, उसका इमेज फॉर्म होता है, तो वो नर्व सेल यानी माइंड जो है वहाँ पे वो जाके सिग्नल देता है कि ये ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ। इससे हम ऑप्टिकल नर्व कहते हैं, जिसका कनेक्शन माइंड से होता है, ब्रेन से। यह है ऑप्टिकल नर्व। तो इसमें ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आई। अब इसमें अगर हम लोग देखें कॉर्निया किसे कहते हैं, एक एक को अलग अलग डिटेल डिस्कस करेंगे। कॉर्निया कह रहा है इट इज लोकेटेड एट द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई। ये आई का जो फ्रंट पोर्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? कॉर्निया। फ्रंट पोर्शन में क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड है कॉर्निया। वही ट्रांसपेरेंट जो फ्रंट पार्ट है उसी को ही कॉर्निया बोलते हैं। अब है आइरिस। आइरिस का काम क्या होता है? इट इज द थिन सर्कुलर कलर पार्ट स्ट्रक्चर। जैसे देखते हैं कि जो आई में किसी का जो कलर होता है ब्राउन होता है, किसी का ग्रीन होता है, किसी का ब्लैक होता है, तो वो डिपेंड करता है किस पे? आइरिस की वजह से। आइरिस का है क्या कर रहा है? कलर पार्ट। कलर पार्ट जो होता है वो आइरिस रिस्पॉन्सिबल होता है कलर पार्ट करने के लिए। अगर इट इज द थिन सर्कुलर कलर पार्ट स्ट्रक्चर, इट वर्क्स लाइक द शटर ऑफ आई, इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। जैसे होता है कि बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है आई पर या कम आ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने का काम क्या होता है? आइरिस का काम क्या होता है? ये आइरिस है, जैसे बहुत ज़्यादा लाइट आएगा तो उसको ये छोटा हो जाएगा, कम लाइट आएगा तो ये बड़ा हो जाएगा। मतलब कोई आइरिस का काम है उसको कंट्रोल करना। इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। लाइट का जो अमाउंट होता है एंटरिंग द आई में जैसे इंटर करता है अमाउंट ऑफ लाइट, उसको कंट्रोल करने का काम क्या करता है? आइरिस करता है। अब एक प्यूपिल। प्यूपिल तो प्यूपिल क्या होता है? देयर इज अ होल ऑफ इन द कॉर्निया ऑफ आइरिस। आइरिस ऑफ सेंटर। आइरिस के सेंटर पे क्या होता है? एक प्यूपिल्स होता है। इस सेंटर पे प्यूपिल्स होता है, प्यूपिल्स। दिस इज कॉल्ड प्यूपिल्स। जैसे लाइट इंटर द आई थ्रू द प्यूपिल। प्यूपिल के थ्रू अगर आई में लाइट इंटर कर रहा है, व्हेन द लाइट इज ब्राइट, अगर लाइट ब्राइट है मतलब कि ज़्यादा लाइट है, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट एंड दस अलाउ द लेस लाइट। तो क्या करेगा? प्यूपिल का काम करेगा कि जो लाइट है ज़्यादा से ज़्यादा जो आ रहा है उसको लेस करके इंटर करे आई में, इनटू द आई। व्हेन द लाइट इज द डिम, लाइट डिम है, कम अमाउंट ऑफ लाइट है, लेस अमाउंट ऑफ लाइट है, तो आइरिस डायलेट एंड दस अलाउ मोर लाइट इनटू द आई। तो क्या करेगा? वो मोर आई को ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करने की कोशिश। जैसे हम किसी बहुत, जैसे कोई रूम है उसमें बहुत ज़्यादा लाइट आता है, अगर उसमें हम एंट्री करते हैं तो क्या होता है? आई जो होता है क्लोज होने लगता है। क्लोज होने का मतलब कि बहुत ज़्यादा उस पर लाइट आता है तो वो अपना जो एरिया है वो कम करने लगता है। लेकिन जैसे अंधेरे में जाते हैं तो क्या होता है? आई का जो शेप है वो ज़्यादा बड़ा होने लगता है। तो इसी वजह से तो ये थोड़ा सा डिस्कस हम लोग किए हैं आई के बारे में। आई क्या होता है? एक सेंस ऑफ विजन है जिसमें लाइट के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सीन कर सकते हैं। जो स्ट्रक्चर ऑफ लाइट है इसमें ये कॉर्निया, लेंस, प्यूपिल्स, आइरिस, सेंसरी मसल्स, रेटिना, नर्व सेल्स। ये हो गया हमारे पास कॉर्निया, ये हो गया आइरिस, ये हो गया प्यूपिल्स। और बचा है कौन सा? नेक्स्ट देखेंगे। ओके।